कि बक्सर संसदीय क्षेत्र में लगातार राजपूत ही चुनाव जीतेगा और ये मेरा क्षेत्र है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के नाम आप जरूर सुने होंगे। जैसे ही नाम सुधाकर सिंह का आता है तो वो सीन पहले याद आ जाती है कि वही सुधाकर सिंह हैं जब मंत्री पद पर थे तो अपना ही डिपार्टमेंट को कोड़ कर छोड़ दिए थे। क्यों? शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सुधाकर सिंह ऐसे मंत्री थे उस वक्त जो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे गड़बड़ी को। बहुत सारे गड़बड़ी वो उजागर की थे अपने डिपार्टमेंट को। शायद ये नीतीश कुमार को पसंद नहीं पड़ा और ये भी एक बहुत बड़े स्वाभिमानी टाइप के हैं और इनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? कि मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी हम उससे समझौता नहीं करेंगे और जो गरीब किसान है या अमीर किसान है उसका हक के साथ हकमारी नहीं होने देंगे, मंत्री रहे या नहीं रहे। शायद यही कुछ कारण थे उनको दोबारा बक्सर से सांसद बनने का मौका मिला। ये अजोबो गरीब मामला है कि बिहार का पहला मंत्री थे जो अपना ही विभाग में रह करके और सीधे टकराए थे कि कभी किसान का जो मुद्दा है ना वो हम उजागर करेंगे। कहाँ कहाँ कलकारी हो रही है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, सबको उन्होंने उजागर किया था। शायद नगवार उजड़ रहा था डिपार्टमेंट को और इस्तीफा देना पड़ा। शायद वही सुधाकर सिंह भारी मतों से यहाँ विजयी हुए थे और खास करके राजपूत समुदाय जो है आज उनके मान सम्मान में एकजुट आज हैं। आप देखेंगे एकजुट यहाँ हैं। क्यों? कि सुधाकर सिंह का सम्मान समारोह होने जा रहा है बक्सर में 8 तारीख को। लगातार ये बक्सर शिवरात्रि हॉस्पिटल में मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, तमाम तरह की बात चल रही है कि कहीं कोर कसर नहीं रहे। आपसी सहयोग से सर्वसम्मति से उनकी भव्य रूप से कैसे हम लोग तैयारी करेंगे ताकि लगे कि हाँ ये राजपूत समुदाय राजपूत परिवार इस साइड से भी जितने लोग बैठे हैं सब गार्जियन हैं, कहीं मुखिया हैं तो कोई जिला परिषद हैं, सब बड़े बड़े परिवार यहाँ आए हुए हैं। सब लोग गरिमा से परिपूर्ण हैं, भरे हुए परिवार हैं, गार्जियन हैं, उम्र भी देख सकते हैं, कहीं बचपना लड़कपन नहीं है। ऐसे परिवार एकजुट होकर के शायद इलेक्शन के पीरियड में भी साथ दिया था तो आज सुधाकर सिंह भारी मतों से विजयी हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के समाज सेवी क्षत्रिय परिवार जोगिंदर सिंह से जो अपना परिचय के मोहताज नहीं है। शायद ऐसे ऐसे वीर जवान के हाथों में ये शक्ति थी जिसकी वजह से वो सुधाकर सिंह विजयी हुए हैं। लेकिन खास करके ये राजपूत जो समुदाय है ये अलग अंदाज में कहते हैं कि नहीं भाई हमारा अगर कोई नेता है तो सुधाकर सिंह है। एकजुट होकर के डुमरांव में भी जो बैठक हुई थी वो रंग लाई थी और जीत का बहुत बड़ा श्रेय जोगिंदर सिंह और तमाम लोगों पर थी। हम बात करते हैं जोगिंदर सिंह से कुछ कर रहे हैं। सर आप थोड़ा सा खड़ा होंगे सर। ये जोगिंदर सिंह हैं जो अपना परिचय का मोहताज नहीं है। अब इनसे भी हम दीदार कराते हैं, बात करते हैं क्या कुछ करें तैयारी को लेकर के। 8 तारीख को किस तरह की तैयारी चल रही है, कौन कौन लोग आ रहे हैं और किस तरीके से उनका स्वागत होगा सुधाकर सिंह के। सर आप इतने लंबे हैं लगता है कि हर मुहिम आपसे छूटा हो जा रहा है। 8 तारीख को सुधाकर सिंह का आगमन है यहाँ और राजपूत समुदाय जो क्षत्रिय परिवार है उनके द्वारा भव्य रूप से तैयारी यहाँ चल रही है स्वागत के लिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पूरा राजपूत समाज 8 तारीख को हमारे समाज के कुलभूषण सुधाकर सिंह जी नवनिर्वाचित सांसद अपने भाई का अपने पूरा राजपूत समाज 8 तारीख को माँ शिवरात्रि अस्पताल के बगल में एक मैरिज हॉल है सिनेमा सिटी करके, उसी में भव्य कार्यक्रम 8 सितंबर को दिन रविवार है 11 बजे दिन में से उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है।
लगातार सर यहाँ बैठक चल रही है, हर बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत हो रही है, जो समाज सेवी हैं, जो क्षत्रिय परिवार के हैं, उसमें किस तरह की बात चल रही है, उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम लोग हजारों आदमी का यहाँ आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आएंगे और भव्य तरीके से अपने राजपूत समाज का जो अपना मिजाज होता है उस हिसाब से तैयारी हो रही है और उनका उसी हिसाब से अपने समाज के अंदाज में अपनी जो परंपराएं हमारे समाज की है उन परंपराओं को पालन करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन राजपूत समाज के तरफ से किया जाएगा। और जितने भी, उन्हीं का नहीं स्वागत होने वाला है, उनका तो स्वागत होने ही वाला है। और उनके चुनाव जिताने में जितने राजपूत समाज के लोग योद्धा दिन रात एक किए हुए थे, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 45 डिग्री, 44 डिग्री तापमान में लगातार एक एक राजपूत के दरवाजे पर जाकर के, एक एक परिवार के दरवाजे पर जाकर के जो उन योद्धाओं ने, राजपूत समाज के जो लड़ाकों ने जो मेहनत किया है और जो संघर्ष किया है उसका हम दाद देते हैं। उन लोगों का भी इसमें अभिनंदन और स्वागत सुधाकर सिंह के साथ साथ उन लोगों का भी किया जाएगा, ये तैयारी है। और हम समाज से, जो राजपूत समाज के लोग हैं, हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि एक एक भाई, सभी लोग यहाँ पर हमें, ये किसी दल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये राजपूत समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये पार्टी से ऊपर का उठ कर के कार्यक्रम है। हम अपने अपने प्रतिभावान नेता, अपने समाज के कुलभूषण सुधाकर सिंह को नागरिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, इसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबी इंतजार थी। एक बार जगता बाबू हमारे समाज के जीते, बहुत दिन के बाद रिकॉर्ड टूटा था, उसके बाद हम लोग इस सीट को जीते हैं। मेरा सीट है, हमारे समाज का सीट है, हम लोगों ने इसको, हमारे सुधाकर सिंह ने साबित किया है। हमारे बारे में कहा जाता था कि ये ब्राह्मण सीट है, नहीं, ये राजपूत की सीट है और हम लोगों ने इसको साबित किया है। अच्छा, एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि सुधाकर सिंह मंत्री पद पर थे तो ये राजपूत परिवार जानता है कि मान सम्मान संविधान स्वाभिमान के साथ कभी वो खिलवाड़ नहीं करता है, मजाक भी नहीं करता है और बर्दाश्त भी नहीं करता है। तो क्या कुछ ऐसा ही कारण रही होगी जो इस्तीफा देने का कारण बनी थी? देखिए, सुधाकर सिंह का जहाँ तक सवाल है, खाँटी क्षत्रिय हैं, एकदम ओरिजिनल खाँटी क्षत्रिय हैं और उनका राजपूताना मिजाज है, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि किसानों के मुद्दे पर, जो किसान थे उन किसानों के मुद्दे पर, और जो बाजार समिति का जो मंडी कानून था, मंडी कानून के मुद्दे पर, स्वाभिमान के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री से टकराया। शायद यह पहला नेता है जो कि उसी कैबिनेट में रह करके, उसी सरकार में रह करके और नीतियों के विरुद्ध, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से टकराया और मुख्यमंत्री के गलत नीतियों का उन्होंने विरोध किया और इस्तीफा दिया, स्वाभिमान से इस्तीफा दिया। कभी भी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि हम राजपूत समाज के लोग सुधाकर सिंह को लेकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और पूरा हमारा समाज उनके साथ है। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? आप लायर भी हैं सर, एक पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान भी हैं, पूरा परिचय बताएंगे। हम एक भाई हैं आपके, हम राजपूत समाज से आते हैं और इससे ज़्यादा हमारा क्या परिचय हो सकता है? छोटा मोटा आदमी है, वैसा कुछ बात नहीं है। सर, उस जमाने में आप पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमने ग्रामीण बताते हैं, उस समय के एक शिक्षित विद्वान थे
और सर राजनीति में कैसे आप कदम रखें सर? आप तो कहीं आपका भविष्य कहीं और। हम लोग राजनीति में नहीं है, राजनीति में हम कभी कदम नहीं रखे हैं, राजनीति में कदम नहीं रखे। हम लोग अभी भी राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अपने समाज का काम करते हैं। हमारा समाज पीड़ित है, हमारे समाज को आज देखने वाला कोई नहीं है। जो भी जाता है, जो भी जनप्रतिनिधि जाता है, समाज की बात नहीं करता है। लोग वोट देख करके बोलते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े होंगे। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। आप ये जान जाएं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं। न ये लोग राजद हैं, न भाजपा है, न कांग्रेस है। ये लोग केवल राजपूत हैं, केवल राजपूत हैं, केवल राजपूत हैं जी। तो आप सुन रहे थे, ये जोगेंद्र सिंह हैं और कहना है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा झुकने नहीं देंगे, स्वाभिमान के साथ कभी हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। और जहाँ पर स्वाभिमान की बात आ जाती है तो राजपूत परिवार हमेशा खड़ा रहता है, चाहे मंत्री पद हो या जिस तरह का मामला हो, किसान का मुद्दा हो, उस पर झुकने वाले नहीं है। भले हमें रिजाइन देना हो दे देंगे। तो ये राजपूत खांटी जो राजपूताना परिवार है उनका ये कहना था। और एक सजन है, हम बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा आएंगे आप, इधर आएंगे। आज सर सुधाकर सिंह के आगमन को लेकर के लगातार बैठक चल रही है महाशिवरात्रि हॉस्पिटल, इधर दिखाएंगे, महाशिवरात्रि हॉस्पिटल का वहाँ बोर्ड है। महाशिवरात्रि हॉस्पिटल में लगातार बैठक चल रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कहीं से कोई चूक ना हो, किस तरह की तैयारी करना है, जो आएंगे उनको कैसा रास्ता कैसे तय करना है, रूट कैसे तय करना है, भोजन पानी या जलपान कैसे कराना है। तो क्या बताएंगे कि इस बार जो आएंगे ये सुधाकर सिंह, तो क्या लगता है कि बक्सर के लिए बहुत ही माने गौरवान्वित महसूस होगा, लोग करेंगे, या बक्सर के मान सम्मान प्रतिष्ठा का विषय होगा? बहुत, बक्सर के लिए तो सबसे बड़ी, आज तक ऐसा कोई एमपी नहीं हुआ बना है। अच्छा, सुधाकर से जैसे एमपी आज तक कोई भयबे नहीं किया। उन्हीं के सम्मान के लिए हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं। लगता है सर यहाँ बैठक चल रही है हाँ, और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी देख रहे हैं कि जोगेंद्र बाबू हैं और लोग भी हैं, मुखिया जी हैं, कह रहे हैं कि भैया रूट इधर से आएंगे उधर से आएंगे, जो लोग उनके साथ अतिथि आएंगे उनको स्वागत कैसे करना है, कोई चूक ना हो। तो इसमें क्या कहेंगे आप? 1000 आदमी का हम लोग स्वागत के लिए तैयार किए हैं जी। यहाँ पर 1000 लोग का स्वागत होगा। सब खाना पाना सब रहेगा यहाँ पर, जो आएगा सबको सम्मान करेंगे हम इसमें लोग। जो खांटी राजपूत हैं, सब खांटी क्षत्रिय परिवार से आते हैं, कुछ बेहतर किए हैं, उन्हें भी सम्मानित करने की बात चल रही है। सब खाटिए राजपूत यहाँ पर है, क्षेत्र लोग जुटे, सब क्षत्रिय सब जी। देखिए और एक सजन है, आप सर क्या बताएंगे इस? मैं सभी अपने राजपूत भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद को 8 तारीख को हम लोग यहाँ सम्मान समारोह मना रहे हैं और सभी हमारे राजपूत भाई उसमें आमंत्रित हैं। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग दल पार्टी से ऊपर उठकर इस सभा को बनाने में हमारा मदद करें। जी अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम कमल सिंह हुआ और मैं राजपूत समाज से आता हूँ जी, और यही मेरा निवेदन है। वाह। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं जिस तरीके से तैयारी चल रही है, वो तैयारी बक्सर के मान सम्मान प्रतिष्ठा से भरा हुआ रहेगा। और पहली बार नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह का यहाँ भव्य रूप से तैयारी चल रही है। बिहार के कोने कोने से जो राजपूत समुदाय हैं वो आएंगे 8 तारीख को, आने के लिए रूट भी जारी हो गई है। और सर आप क्या बताएंगे? अच्छा सर बताइए सर, पगली गमछी काहे रखले बनी? गमछी हमनी के पहचान ग्रामीण क्षेत्र में रहनी जा, और हमनी के समाज के गमछी पगड़ी सबसे बड़ा सम्मान है। पगड़ी तनी बांध के दिखाई ऑन कैमरा। देखिए ये राजपूत समुदाय के पगड़ी है। लोग कहते हैं ना क्षत्रिय टूटना जानता है झुकना नहीं जानता है। बाबू बिरकोर सिंह के नाम हर लोग जानते हैं, हर के दिमाग में बात चल रही है कि वही बिरकोर सिंह की धरती है बक्सर, जहां बाबू बिरकोर सिंह क्षत्रिय परिवार से। देखिए अवसर लग रहे हैं कि हाँ खांटी आप राजपूत हैं। जी हैं ही हैं ही जी।
नो डाउट। वाह, नो डाउट। देखिए, देखने में साधारण लग रहे हैं, लेकिन नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है कि मैं खाटी राजपूत नहीं हूँ। ऐसा राजपूताना समुदाय के यहाँ बैठक हुई है जी। क्या कहेंगे इस समुदाय के बारे में, इस परिवार के बारे में, क्षत्रिय के बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी क्षत्रिय समाज की बात को अपने संचार माध्यम के से दूर दूर तक फैला रहे हैं। जी। दूसरी बात है कि जो भी हमारे क्षत्रिय इस बक्सर संसदीय क्षेत्र में है, विगत 10 वर्षों में उन्होंने जो जलालत सही होगी, जो उन लोगों ने झेला होगा, उनको कम से कम माननीय सुधाकर सिंह की जीत से ये सीख लेनी चाहिए कि छोटी मोटी त्रुटियां जो रह गई उसको आने वाले समय में सुधार कर लेना है। और 100% हमारा क्षत्रिय समाज सुधाकर जी के पीछे खड़ा रहे। इन्हें यही अपने पूरे क्षत्रिय समाज से मेरा निवेदन है। अच्छा, एक और चीज़ सर, आपसे वे से हट करके हम बात करेंगे। बीजेपी लगातार अनुसंधान में लीन है कि कौन सा चूक हुआ, किस कारण से हार का मुंह देखना पड़े। क्या एक दूसरा बता पाएंगे आप? जी, पहले बीजेपी ये समझती थी कि क्षत्रिय उनका बंधुआ मजदूर है। बक्सर ने यह साबित किया कि बीजेपी का क्षत्रिय बंधुआ मजदूर नहीं है और भविष्य में नहीं हो सकता। मान सम्मान के साथ जीते हैं, रहते हैं। विगत 10 वर्षों से जो हमारे पूर्व सांसद थे और क्षत्रिय समाज के प्रति जो उनकी सोच थी, जो उनकी भावना थी, और जितना हमारे क्षत्रिय समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो अब क्षत्रिय भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। इसको हम लोगों ने साबित करके दिखा दी। जी 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 सर, चिलचिलाती धूप में एक समय था, जितने देख रहे हैं चेहरा, जाने माने प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, चिलचिलाती धूप में एकजुट होकर के हर दरवाजे पर जाना, उस समय काफ़ी लोग था। उस समय बक्सर डुमरा में भी बैठक हुई थी। शायद हमें याद है कि जोगिंदर सिंह के सौजन्य से और बाकी लोग थे, उनके सौजन्य से भव्य तरीके से वहाँ बैठक हुआ था और एकजुट हुए थे। चिलचिलाती धूप में घूम करके, एक दूसरे से मिल करके, जब हम लोग 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में घूमते थे, तो घूमने की इच्छा शक्ति सबकी धूमिल होती थी। लेकिन जब खास तौर से हमारे समाज के सुखी संपन्न लोग जब हम लोग का अग्रणी के भूमिका में चलते थे, जैसे भाई कृष्णा सिंह, ये लोग एसी से बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये लोग 46 डिग्री 47 तापमान में जब आगे आगे चलते थे हरा पगड़ी बांध के, तो बाकी हम सबका मनोबल हाई हो जाता था और किसी के चेहरे पर सीकन तक नहीं आती थी उस धूप में। और घर से हम लोग खाना खा के निकलते थे और जल पानी, हमारा समाज यही है। लोग कहते हैं सर, लास्ट जो बैठक डुमरा में हुई थी राजपूत समुदाय का, वो काफ़ी रंग लाया था। क्या हम कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सही बात है, आपकी बात का मैं 100% समर्थन करता हूँ कि वह बैठक रंग लाई और 4 जून को हम लोग विजयी घोषित होकर निकले। चलिए, हम थोड़ा कृष्णा जी से बात कर लेते हैं। कृष्णा बाबू, आप 2 शब्द बताएंगे। देखिए, बड़े घराना के हैं, राजपूताना परिवार से हैं, एसी में चलने वाले हैं। ऐसे लोग जब चिलचिलाती धूप में चलते हैं तो और लोग को लगता है कि इतने बड़े घराना के हैं, कभी कदम इस धूप में नहीं रखते हैं। जब वो इस फील्ड में आ गए हैं तो हम लोग को भी आगे चलना चाहिए, करवा बढ़ाना चाहिए। सर, सुधाकर सिंह का आगमन हो रही है बक्सर में, शायद 8 तारीख। जिस तरीके से जो मेहनत किए हैं आप लोग, आज रंग लाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम अपने सब भाई से, क्षत्रिय समाज से हम आग्रह करेंगे कि 8 तारीख को हम सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी, तो आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा खबर है, पीएम तक पर उभर करके आ रही है बक्सर से, जहां राजपूत समुदाय क्षत्रिय अपना एकजुट होने का परिचय दे रहे हैं और माननीय जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनको हौसला अफजाई करने के लिए भव्य रूप से तैयारी स्वागत करने की बात चल रही है। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर।